बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा के मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। ममता सरकार जहां बंगाल में कार्रवाई के नाम पर दिखावा कर रही है, वहीं नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे बंगाल के मुस्लिम समुदाय को खुश कर सकें। देखिए रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा को भड़काया जा रहा है, जिसके बाद से माहौल लगातार गरमाया हुआ है। ऐसे ही बंगाल में हिंसा इतनी उग्र हुई कि उपद्रवियों ने पुलिस की कड़ी मुस्तैदी के बाद भी पत्थरबाजी की, आगजनी की और ममता सरकार इस पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही। अब सरकार की इस हरकत पर जब ममता के प्रशासन पर सवाल खड़े किए जाने लगे, तो बंगाल में हिंसा के बाद पुलिस ने 200 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और 42 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जहां यह हिंसा अब तक एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुद्दा बना हुआ था, वहीं अब इस मामले को राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीति का हिस्सा भी बना लिया है। राज्य में हिंसा को रोकने, उसके आरोपियों को कड़ी सजा देने के बजाय सत्तारूढ़ टीएमसी नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उपद्रवियों के ही सुर से सुर मिलाकर नुपुर की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी नुपुर के बयान के बाद हिंसा के मुद्दे को उठा रही है और हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप लगा रही है। इस बारे में बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की है। ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती रही है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये साफ कहा है कि इस हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दल शामिल हैं, जो कि दंगा भड़काना चाहते हैं। भाजपा द्वारा किए गए पाप का खामियाजा आम लोगों को क्यों भुगतना चाहिए? जानबूझकर हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बीजेपी जानबूझकर पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है और भाईचारे के माहौल को नष्ट करना चाहती है। वहीं बीजेपी हिंसा के लिए ममता बनर्जी सरकार की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहरा रही थी। हावड़ा में हिंसक प्रदर्शन के बीच बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत कुछ भाजपा नेताओं ने हावड़ा जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने हावड़ा हिंसा को लेकर कहा कि इसमें ना तो किसी की जान गई है और ना ही कोई जख्मी हुआ। इस पर बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनका नाम जावेद शमीम है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। ये स्टेटमेंट किसी पुलिस अफसर का नहीं, बल्कि राजनेता की तरह ये दिया गया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक बयान है। एक जिम्मेदार पुलिस अफसर से हिंसा के बाद ऐसे बयान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। उसी तरह बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तैयारी कर रही हैं। दी कश्मीर फाइल्स की तरह दी बंगाल फाइल्स भी बनेगी, जिसमें हिंदुओं के अत्याचार की कहानी होगी। मुस्लिम समुदाय ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा है और सीएम सार्वजनिक रूप से कई बार स्वीकार भी कर चुकी हैं कि मुस्लिमों ने उन्हें खुलेआम वोट दिए हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी इस मामले में कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से बच रही हैं। जो कार्रवाई हुई भी है, उसका भी परिणाम कुछ निकलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को साधने के लिए और बंगाल में मुस्लिम समुदाय को इम्प्रेस करने के लिए बीजेपी पर निशाना साध रही है, उपद्रवियों के हौसले बुलंद कर रही है, उससे बंगाल में हिंदू असुरक्षित दिखाई दे रहा है। बंगाल में बड़ी संख्या में मुस्लिम ममता सरकार का समर्थन करते आए हैं। इसमें ज्यादातर हाथ रोहिंग्यों का रहता है, जिससे राज्य में ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। अब बंगाल में भड़क रही हिंसा में ऐसे ही इन रोहिंग्यों का बड़ा हाथ माना जा रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी मामले में कड़ी कार्रवाई से बच रही हैं और फिर एक बार पूरा दोष बीजेपी पर मढ़ने में लगी है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।